हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्विक स्टडी ग्रुप चैनल। तो लास्ट क्लास में मैंने इम्पॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस की थी। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट जो इलेक्शन कमीशन था वो उसका स्थापना कब हुआ था, तो वो सारे बताए थे। और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोग। ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का यूज़ किस में होता है? ऊंचाई सूचित करने हेतु, मतलब ऊंचाई को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अल्टीमीटर का। इसके बाद है अमीटर। अमीटर का यूज़ किस में होता है? तो विद्युत धारा को मापने में। विद्युत धारा को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का। इसके बाद है अनेमोमीटर। अनेमोमीटर का प्रयोग होता है वायु वेग का मापन, मतलब वायु जो है उसका वेग, उसका स्पीड कितना है, तो उसको मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? अनेमोमीटर। इसके बाद है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन का यूज़ होता है श्रवण शक्ति सुधारना। ऑडियो मतलब साउंड, तो उस वैसे याद रख सकते हैं कि साउंड से रिलेटेड जो यंत्र होता है उसका नाम क्या है? ऑडियोफोन। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर का यूज़ किस में होता है? तो ये दूरस्थ वस्तुओं को देखने में, मतलब दूर रखी जो भी वस्तु है तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बाइनोक्यूलर का। इसके बाद है बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ का यूज़ तो सबको बताइए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बैरोग्राफ बहुत बार पूछा गया है। तो इसका यूज़ होता है वायुमंडल दाब को मापने के लिए। दाब को इंग्लिश में प्रेशर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का यूज़ किस में होता है? तो ये पौधों की वृद्धि का अभिलेखन के लिए किया जाता है। तो पौधों की वृद्धि का अभिलेखन किससे करते हैं? तो क्रेस्कोग्राफ से। इसके बाद है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का यूज़ किस में होता है? तो समय जानने के लिए। जहाज़ में ये लगाया जाता है, जहाज़ में टाइम का पता नहीं चलता है, इसीलिए उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? क्रोनोमीटर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ, कार्डियोलॉजी जानते हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड होता है, तो इसलिए कार्डियोग्राफ से किसका यूज़ करते हैं, किसको मापते हैं? तो हृदय गति का मापन होता है। उसके बाद है कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम का यूज़ किस में होता है? कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोगी है, मतलब कार्डियोग्राफ जो है वो हृदय गति को मापते हैं, तो उसके लिए उसका वो हेल्प करता है। हेल्प करने का काम कौन करता है? कार्डियोग्राम। इसके बाद है कैपिलर्स। कैपिलर्स का यूज़ किस में होता है? तो ये कंपास के लिए किया जाता है, कंपास में इसको लगाया जाता है कैपिलर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिप साइकिल। डिप साइकिल का यूज़ होता है नति कोण का मापन के लिए। इसके बाद डायनेमो। डायनेमो भी एग्जाम में बहुत बार आया है कि डायनेमो का यूज़ किस में होता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद है इपीडियास्कोप। इसका यूज़ होता है फिल्मों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए। इसके बाद है फेदोमीटर। तो फेदोमीटर का यूज़ किस में होता है? तो समुद्र की गहराई को मापा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आया है। फेदोमीटर का यूज़ किसके लिए होता है? तो समुद्र की गहराई को इससे मापा जाता है कि समुद्र कितना गहरा है, तो इसकी जानकारी हम लोगों को किससे मिलती है? तो फेदोमीटर से मिलती है। इसके बाद है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज़ होता है कि विद्युत धारा का इससे मापन किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मापन किससे होता है? तो गैल्वेनोमीटर से। उसके बाद है गॉडगर मुलर। तो इसे क्या करते हैं? तो इससे परमाणु कण की उपस्थिति वो जानकारी लिया जाता है। ठीक है, परमाणु कण किस में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो उसकी जानकारी हम लोगों को किससे मिलती है? तो गॉडगर मुलर से। इसके बाद है मैनोमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो इससे गैस का घनत्व नापा जाता है। इसका घनत्व नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मैनोमीटर। इसके बाद है माइक्रोटॉम्स। माइक्रोटॉम्स का यूज़ होता है किसी वस्तु का अनुवंशनीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े को देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो माइक्रोटॉम्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है कार द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। एक ओडोमीटर था, ओडोग्राफ था, और ये ओडोमीटर है। तो ओडोमीटर का यूज़ होता है कार द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। इसके बाद है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज़ होता है जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखी जाती हैं। ठीक है, तो जल के भीतर ये पानी में लगाया जाता है, पनडुब्बी की तरह होता है, और ये एक जेड के
साइज़ का होता है, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो जेड जैसा होता है और ये पानी के अंदर होता है और इससे जो बाहर पनडुब्बी के जैसा होता है और इन बाहर में जो भी कुछ भी हो रहा है तो वो सारा पता इसी के द्वारा लगाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।